प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे 25 अध्याय में उत्पत्ति की लेकर आया और आज हम इसमें से कुछ रहस्यमय चीज़ों को सीखेंगे जो शायद ही आज से पहले हमने कभी किसी से सुनी हो। तो क्या आप जानते हैं कि विश्वास के पिता अब्राहम के जीवन में एक ऐसा भी ये अध्याय है जिसे शायद नज़रअंदाज किया गया है। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम तो बाइबल में लिखा है लेकिन इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम है कतूरा। जब अब्राहम का जीवन सब कुछ उसके जीवन में समाप्त हो चुका था, जब वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में था, सारा भी अब उसके जीवन में नहीं रही और इसहाक भी बड़ा हो गया। इसहाक के जीवन में भी हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि रिबिका आ चुकी थी, लेकिन अपने अंतिम क्षण में वो अब्राहम जब जा रहा था तो शायद सारा के बिना उसका जीवन कैसा हो गया, सुनसान सा हो गया। लिखा है अब्राहम अपने तंबू में अकेला बैठा रहता था और सारा की मृत्यु के बाद वो क्या कर रहा था, वहां पर रो रहा था। परमेश्वर का दास होने के कारण शायद परमेश्वर से उसके इस दुख की घड़ी में उसके आंसू देखे नहीं गए। हम जवानी जब अपने जीवन साथी के बिना काट लेते हैं, क्योंकि उस जवानी के दिनों में हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं, हम कुछ भी और कैसे भी करके अपने मन को शांत कर लेते हैं। दूसरी शादी भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ भी हम भक्तिमय जीवन को बिता सकते हैं। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है हमारे जीवन में जहां ना बच्चे हमारे पास रहते हैं, ना दूसरी शादी हम कर सकते हैं, ना जी जान से बढ़ चढ़कर हम परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं, जैसे अब्राहम यहाँ पर क्या कर रहा है, अकेलापन अब्राहम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसका जीवन सुनसान सा हो गया, उसका जीवन जैसे मरी हुई अवस्था में चला गया, जहां वो अपने हृदय की बातों को भी किसी को बता नहीं सकता था। लेकिन फिर उसके जीवन में एक मोड़ आता है जिससे हम भी कई बातों को हम सीख सकते हैं। यदि हम इस इतनी सी बातों में से अगर हमें कुछ मिलता है कि यदि हमें जो कुछ भी अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ करके दिखाना है, तो खुद अभी इसी वक्त हमें अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को अपना जीवन समर्पित करना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा जीवन सुनसान हो जाता है। जब हमें किसी के साथ बात करने का मन भी नहीं करता, हमें लगता है कि आज और अभी अपने जीवन में यदि हम सच्चे निर्णय लेंगे, यदि इस जवानी के दिनों में हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, यदि हम जवानी के दिनों में खुद को अपना खुद का कंफर्ट परमेश्वर को सौंप देंगे, वो बुढ़ापे में जब हमारे पास कुछ नहीं होगा हमें अपनी शांति देगा। हम बुढ़ापे में बड़ी सुख और शांति के साथ अपने जीवन को त्यागेंगे। वो बुढ़ापे में भी हमारी सुधि लेगा जब कोई आशा नहीं रहती, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब जीवन की निराशा और सुनसान हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन यदि हमने अपनी जवानी को अब्राहम की तरह परमेश्वर को दी होगी, तभी जैसे सूखी अवस्था में भी अब्राहम के लिए उस बुढ़ापे में भी जब उसकी आशा मरी हुई के समान हो गई थी, उस समय भी परमेश्वर अब्राहम के जीवन में हरियाली भर देता है। उसके मन को जो उछल रहा था, जिसमें शांति नहीं, सारा के जाने के बाद वो अशांत हो चुका था, परमेश्वर अपने दास पर अनुग्रह की दृष्टि डालता है और एक ऐसी स्त्री को परमेश्वर अब्राहम के जीवन में भेजता है जिसका नाम कतूरा था, जो अब्राहम की बुढ़ापे की पत्नी और बुढ़ापे का सहारा बनी, और ऐसी पत्नी जिसमें नम्रता और दीनता भी दिखाई दे रही थी, जिसने जब उसके पास अब्राहम के 6 बेटे हुए, उसने इसहाक का हिस्से का कुछ भी अपने बेटों के लिए नहीं मांगा, लेकिन जो कुछ भी अब्राहम ने कतूरा के वंशज को 6 पुत्रों के कुछ ना कुछ उसने अपनी ओर से दिया, उसी को लेकर वो सब अरब देश में चले गए। वो इसहाक से बहुत दूर चले गए, जिनका इसहाक के धन संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहा। एक ऐसी माँ जो बुढ़ापे का सहारा अब्राहम की बनी और बिना
बिना लालच के उसके साथ रही, और अब्राहम के मरने के बाद वो और उसके बेटे अरब देश चले गए। सच में जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर बुढ़ापे तक उसको संभालता है, और जिसकी घटी कमी उसको जीवन में जब बुढ़ापे के समय में जब हमें महसूस होती है, तो जब परमेश्वर को हमारी वो कमी महसूस होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो है वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो अपनी नियत समय में उस सारी चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करता है। जैसे उसने अब्राहम के जीवन में बुढ़ापे के दिनों में जब वो अशांत हो चुका था, उसका जीवन सूखा हो चुका था, उसका मन अपने घराने की ओर नहीं लग रहा था, अपने इसहाक की ओर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसहाक ने शादी कर ली। उसके हृदय को परमेश्वर ने जाना और प्रभु ने बुढ़ापे में भी उसकी सुधि ली। आज प्रियो, यदि हम कैसी भी अवस्था में, किसी भी संघर्ष में, किसी भी हालातों में क्यों ना हो, आज परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे हृदयों को जांचता है। अगर हमने अपने जीवन काल में परमेश्वर को अपना समय दिया हो, उसको अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, तो वो बुढ़ापे में भी हमारी सुधि लेगा, वो हमारा ध्यान रखेगा, वो हमारे संग संग चलेगा, हमारे लिए उत्तम इंतजामों को करेगा, वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम। जब हम देखते हैं कि उसकी तीसरी पत्नी जो थी कतूरा, वो इतनी नम्र, इतनी दीन थी कि उसने इसहाक के सब कुछ इसहाक को अब्राहम ने दिया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा, उसने अपने आप को लाइट में नहीं लिया, उसने कोई बात ऐसी नहीं की अब्राहम के साथ जिसको बाइबल लिखती हो। हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत उसका अच्छा जीवन रहता है। और ऐसी स्त्रियां जो होती हैं, वो उनकी सुधि परमेश्वर रखता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ गए, उनको अब्राहम ने लिखा है अपनी धन संपत्ति में से कुछ कुछ दिया और वो वहां से विदा हो गए। परमेश्वर ऐसी नम्रता के साथ, ऐसी दीनता के साथ हमें ब्लेस करे, और अब्राहम के जीवन के सब जैसे हम भी अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को प्रसन्न करने वाला विश्वास करें, जिससे हमारा परमेश्वर हमारी बुढ़ापे में भी हमारी सुधि लेगा। जब हमारे बच्चे हमें नहीं सुनते, हमारे पास नहीं रहते, जब वो बड़े हो जाते, या हमारी पति या हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं होती, जब हम अकेले हो जाते हैं, परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा आता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं अभी नहीं, इस जीवन में नहीं, बुढ़ापे तक नहीं, लेकिन अनंत जीवन तक मैं तुम्हारे संग और तुम्हारे साथ बना रहूंगा। परमेश्वर अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं है, उसके वायदे झूठे नहीं है। वो हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है, वो हमारी हर एक घटी कमी को पूरी करता है। सच में जब अब्राहम के दुख, उसके आंसू से देखे नहीं गए और उसने उसके लिए तीसरी पत्नी का इंतजाम कर लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर गुप्त में भी इतने बड़े बड़े कामों को कर देता है जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़े, हमने सोचे भी नहीं है। और अब्राहम के जो उछल हो रही थी जीवन में, जो उसका मन शांत नहीं हो रहा था, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना, जो स्वर्ग से अद्भुत योजना प्रकट की, और वो शांति से अपने जीवन को त्यागने पाया, अपने पूर्वजों में मिलने पाया। लेकिन हम देखते हैं कि जब अब्राहम अपने जीवन को त्यागता है, तो उसको किसी पत्नी के साथ, ना उसको हाजिरा के साथ, ना कतूरा के साथ, लेकिन उसको सारा के साथ ही दफनाया जाता है, क्योंकि उसका जो प्रेम था वो सारा के साथ ही सबसे ज्यादा था, उसका लगाव जो था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी शांति के लिए, उसके हृदय में बड़ी शांति के लिए उसकी जो तीसरी पत्नी भी उसको दी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। प्रभु जी, आप प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आप परमेश्वर ऐसे जब समय में भी, जब हमारी मरी हुई अवस्था हो जाती है, हमारे जीवन में सूखापन आ जाता है खुदावंद, उस समय भी परमेश्वर आप हमारी सुधि लेते हैं, हमारे हाथों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। जैसे आपने अब्राहम का प्रभु अंतिम क्षण तक प्रभु आपने अब्राहम के लिए उत्तम योजनाएं बनाई, उत्तम पिता परमेश्वर प्रभु जी इंतजाम किए खुदावंद, और उसको शांति से अपने पूर्वजों में उसको मिट्टी
मिट्टी दी गई खुदावंद। तो पिता परमेश्वर आज प्रभु जी हम भी पिता परमेश्वर यही चाहते हैं खुदावंद कि हम बड़ी शांति के साथ प्रभु इस जीवन को त्यागने वाले हो सके। हमारे हृदयों में प्रभु अशांति ना रहे प्रभु, अपनी स्वर्ग की वो शांति हमारे जीवन में दीजिए परमेश्वर, जो आपकी शांति प्रभु हमारे जीवन से कोई नहीं चुरा सकता, कोई उस आनंद को हमारे जीवन से नहीं चुरा सकता मेरे परमेश्वर। हमें दीजिए प्रभु वो, और हमारी जवानी के दिनों में खुदावंद हम पर ऐसा अनुग्रह कीजिए, ऐसी दया कीजिए परमेश्वर कि हम अब्राहम के जैसा विश्वास आप पर कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदावंद ताकि प्रभु बुढ़ापे के समय भी प्रभु जी आप प्रभु जी हमारी सुधि ले प्रभु जी, हमारे प्रभु बच्चों के जैसा हमारा ध्यान रखें, हमारे संग संग रे प्रभु हमें शांति दे। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपके सच्चे वायदों के लिए, आपके साथ के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। सारे वचन पर परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं, और सारी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।